जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। श्रीमद् भगवतम के 10वें स्कंद में आपका स्वागत है। हम अपनी कथा आगे बढ़ाते हैं। आज हम भगवान श्री कृष्ण के गोकुल से वृंदावन जाना तथा वत्सासुर, बकासुर और अधासुर के उद्धार की कथा का दर्शन करेंगे। तो आइए जानते हैं ये कथाएं। अर्जुन के वृक्ष का जो धमाका हुआ था, जो अर्जुन का वृक्ष गिरा था, उससे जो धमाका हुआ था, उससे नंद बाबा और अन्य गोपों ने सुना। अब उनके मन में शंका हुई कि कहीं बिजली तो नहीं गिरी। सबके सब भयभीत होकर उन वृक्षों के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उन लोगों ने देखा कि दोनों अर्जुन के वृक्ष गिरे हुए पड़े हैं। उन्हें गिरने का कारण तो नहीं पता चला, लेकिन उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण हैं, वो रस्सी से बंधे हुए हैं, उखल से, और वे उखल खींचकर चलते जा रहे हैं। वे समझ नहीं सके कि ये किसका काम है। ऐसी आश्चर्य दुर्घटना कैसे घट गई, ये सोचकर उनकी बुद्धि और भ्रमित हो गई। वहाँ पर कुछ बालक खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अरे, इसी कन्हैया का तो काम है। ये दोनों वृक्षों के बीच में से होकर निकल रहा था। उखल तिरछा हो जाने पर दूसरी ओर से इसने खींचा और वृक्ष गिर पड़े। हमने तो इनमें से निकलते हुए दो पुरुष भी देखे, परंतु गोपों ने बालकों की बात मानी नहीं। वे कहने लगे कि ये बच्चे, ये ऐसा थोड़ी ना होता है। इतना छोटा सा बच्चा दो वृक्षों को किस तरह से उखाड़ सकता है। वे ऐसा भी सोचने लगे। उनके चित्त में ये बिल्कुल भी नहीं रहा कि ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। नंद बाबा ने देखा कि उनके प्राणों से भी प्यारा लल्ला रस्सी से बंधा हुआ है और उखल घसीटता जा रहा है। तो वे जल्दी से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की गांठें खोल दी। जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठा होकर सोचने लगे। सब ब्रजवासी इकट्ठे हुए और ये सोचने लगे कि इसका उपाय क्या है। तो उन सभी गोपों में एक थोड़े वृद्धावस्था वाले गोप थे, उनका नाम था उपनंद। उन्होंने ये कहा कि भाइयों देखो, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसीलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हों तो हमें यहाँ से अपना डेरा उठा करके कहीं और कूच कर लेनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि ये देखो, सामने बैठा वो नंद का लाडला सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारिणी पूतना के चंगुल से किसी प्रकार छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा हुई कि इतना बड़ा छकड़ा गिरा था, लेकिन ये बच गया। और फिर तीसरा वो बवंड रूपधारी दैत्य आया था, जिसने इस लल्ला को कितनी ऊपर ले गया और कहाँ से वो अपना लल्ला गिरा, लेकिन बच गया। और अब ये देखो, यमला अर्जुन के वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी इस बालक को कोई मार नहीं सका। तो अब हमें यही समझना चाहिए कि भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब हमें ये भी सोचना चाहिए और आगे अनिष्ट ना हो, और हमें अपने बच्चों को, अपने स्त्रियों को, अपने वृद्धों को, सबको बचाने के लिए कहीं और चले जाना चाहिए। तब उन्हीं ने सुझाव दिया कि वृंदावन नाम का एक छोटा सा वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहाँ बड़ा ही पवित्र पर्वत है, घास और हरी भरी लता वनस्पतियाँ हैं। तो हमारे पशुओं के लिए ये बहुत ही हितकारी रहेगा। साथ में हम सभी वहाँ पर सुविधा से रहेंगे। यदि तुम लोगों को अगर ये बात जचती हो तो हम लोगों को वहाँ के कूच कर लेनी चाहिए, वहाँ चले जाना चाहिए। अब उपनंद की ये बात सुन कर के सबको अच्छी लगी। सबने कहा ठीक है, ठीक है। और इस तरह से सब लोगों ने अपनी अपनी गाय इकट्ठा की, अपना परिवार इकट्ठा किया, साधन सामग्री सब ले कर के, और वे वृंदावन की ओर चल पड़े। और यहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल धाम छोड़ करके वृंदावन में वास किया। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने उन असुरों का वध कैसे किया। अब एक दिन की बात है, श्याम और बलराम
अपने ग्वाल बालों के साथ यमुना तट पर बछड़े चरा रहे थे। उसी समय उन्हें मारने के नियत से एक दैत्य वहां आ गया। भगवान ने देखा कि एक बनावटी बछड़े के रूप धारण करके एक बछड़ा झुंड में मिल गया है। वे आंखों के इशारे से बलराम जी को दिखाते हुए धीरे धीरे उसके पास पहुंच गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो कि दैत्य को तो वे पहचानते ही नहीं है और उस हट्टे कट्टे सुंदर बछड़े पर मुग्ध हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने पूंछ के साथ उसके पिछले दोनों पैरों को पकड़ा और आकाश में घुमाया और फिर उससे जोर से वृक्षों पर पटक दिया। उसका लंबा तगड़ा दैत्य शरीर उन वृक्षों पर गिरा और वह मर गया। यह देखकर ग्वाल बालों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे वाह वाह करके कन्हैया की प्रशंसा करने लगे, नाचने कूदने लगे और फिर वह अपनी खेलों में मस्त हो गए। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने वत्सासुर का वध किया। आइए जानते हैं कि अब भगवान ने बकासुर का वध कैसे किया। एक दिन की बात है, ग्वालवाल अपने बछड़ों को पानी पिला रहे थे जलाशय के तट पर। उन्होंने पहले बछड़ों को जल पिलाया और फिर स्वयं भी पीने लगे। तो ग्वाल वालों ने देखा कि वहाँ एक बहुत बड़ा जीव बैठा है। ग्वाल बाल उसे देखकर डर गए। वह बक नाम का एक बड़ा भारी असुर था जो बगुले के रूप धारण करके वहाँ आया था। उसकी चोंच बड़ी तीखी थी और बहुत बलवान था। उसने झपट कर श्री कृष्ण को निगल लिया। जब बलराम आदि बालकों ने देखा कि यह तो बड़ा भारी बगुला श्री कृष्ण को निगल गया है, तब वे बगुले के तालू के नीचे पहुँचे और वे आग के समान उसके तालू को जलाने लगे। तो उस दैत्य ने श्री कृष्ण के शरीर पर बिना किसी प्रकार का घाव किए ही झटपट उन्हें उगल दिया और फिर बड़े क्रोध से अपनी चोंच उन पर मारने लगा और उनको चोट पहुंचाने लगा। जो बकासुर था वो कंस का सखा था और वह कृष्ण भगवान पर जैसे ही झपटने लगा तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों ठोर पकड़ लिए और देखते ही देखते खेल ही खेल में उसको चीर डाला। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने बकासुर का वध किया और उसे मोक्ष प्रदान किया। आगे देखते हैं। एक दिन नंद नंदन श्याम सुंदर वन में ही कलेवा मतलब सुबह का नाश्ता, तो वन में ही कलेवा करने के विचार से बड़े ही तड़के मतलब सुबह सुबह उठ गए और अपने सभी साथी ग्वाल बालों को जगाया और अपने बछड़ों को आगे करके और वे ब्रजमंडल में निकल पड़े। अब उसी समय अधासुर नाम का एक बहुत बड़ा दैत्य वहाँ आदम का। अधासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था और उसको कंस ने भेजा था। तो वह कृष्ण, श्रीदामा और अन्य बालकों को देखकर मन ही मन सोचने लगा कि मेरे भाई बहनों को मारने वाले यही बच्चे हैं। आज मैं इन सब ग्वाल बालों को मार डालूंगा और इन बच्चों की मृत्यु की वजह से सारे ब्रजवासी अपने आप ही मर जाएंगे। ऐसा निश्चय करके उसने अजगर का रूप धारण किया और वह मार्ग में लेट गया। उसका शरीर इतना बड़ा था जैसे कि मानो एक विशाल पर्वत हो। अब वो लेट गया और उसने अपना मुंह खोल दिया। उसकी नीयत तो सब बालकों को निगल जाने की थी, इसलिए उसने गुफा के समान अपना बहुत बड़ा मुंह फाड़ रखा था। उसका नीचे का होठ पृथ्वी से और ऊपर का होठ बादलों से लग रहा था। उसके जबड़े कंदराओं के समान थे और दाढ़ें पर्वतों की शिखर की जैसी लगती थी और मुंह के अंदर अंधकार और जीभ तो ऐसी लगती थी जैसे लंबी लाल सड़क हो। उसकी सांसें तो आंधी के समान थी और आंखें आग की तरह थी। अब अधासुर का ऐसा रूप देखा तो बालकों ने समझा कि वृंदावन की कोई शोभा होगी, तो वे नाचते कूदते ताली बजाते हुए उसके मुंह में घुस गए। भगवान श्री कृष्ण जान गए थे कि ये राक्षस है। अब उन्होंने ये निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में से जाने से बचाना है। तो भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि वे सबके सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अधासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं था, क्योंकि वह चाहता था कि उसके भाई बहन का वध करने वाले इन ग्वाल वालों के साथ में वो श्री कृष्ण को भी मार डाले। तो वह वाट देख रहा था कि कब श्री कृष्ण उसके मुंह में जाए और वह उन्हें निगल जाए।
भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल तो अपने आप ही मृत्यु रूप इस अधासुर के मुंह में चले गए हैं। तो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। तो भगवान श्री कृष्ण उसके मुंह में घुस गए। अब अधासुर ने जैसे देखा कि भगवान श्री कृष्ण भी घुस गए तो उसने अपना मुंह बंद किया और वो अपने दाढ़ों से चबा चबा कर भगवान श्री कृष्ण को और ग्वाल बालों को और गायों को मारना चाहता था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उसके गले में अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उसका गला रूंध गया और उसकी आंखें उलट गईं और व्याकुल होकर छटपटाने लगा। उसकी सांसें रुक गईं और उसकी सांस रुक करके सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण निकल गए। उसके प्राण ब्रह्मरंध्र के फोड़कर निकल गए थे। तो उसी मार्ग से उसके प्राणों के साथ ही उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर हो गईं। उसी समय भगवान श्री कृष्ण बछड़ों के साथ और ग्वाल बालों के साथ अधासुर के मुख से बाहर निकल आए। अब उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत ज्योति निकली और वह ज्योति 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए और आकाश में चली गई। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अधासुर का वध किया। कहते हैं अधासुर स्वयं पाप का ही मूर्तिमान स्वरूप था। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी नहीं मिल सकती है। आज की कथा आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कथा अच्छी लगी हो तो इसे आगे लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।